नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पटवार सिलेबस के अनुसार सामान्य विज्ञान, इतिहास, राजनीति और भारत का भूगोल, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला व संस्कृति और राजस्थान की राजनीति से टोटल 68 प्रश्न मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले पटवार एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी 2021 में पटवार का एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस टेस्ट से आपको अपनी तैयारी भी परखने का मौका मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और ऐसे ही और अधिक मॉडल पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर। पहला प्रश्न है आपके सामने। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? ऑप्शन है दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी भावे, रास बिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामजी भावे, जो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? ऑप्शन है पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापत्तनम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापत्तनम, ये सारे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1761, 1757, 1760 या फिर 1764। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या फिर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो देखते हैं। थारू जो मध्य प्रदेश में है, ये थारू मध्य प्रदेश में, ये गलत ऑप्शन है। आदि अरुणाचल प्रदेश राइट है। इरुला केरल में है और शहरिया राजस्थान में है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है धौलपुर तथा पीर पंजाल, रणज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल या फिर मध्य प्रदेश तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी जो है वो मध्य प्रदेश तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है वो देखना है। तो देखते हैं।
कौन सा सही नहीं है? साल आर्द्र पतझड़ी वनों में पाया जाता है, सही है। कैसूरिना अधिकांशतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के साथ साथ पाया जाता है, यह भी सही है। देवदार शंकुधारी जाति का एक पेड़ है, यह भी सही है। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं, यह गलत है। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? ऑप्शन है तरंगित उचावच और कठोर शैल, अपर्वशीय शैल संरचना के कारण वर्षा जल का अल्प अंतस्वरण, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है। ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो वो कारण नहीं है वो है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का प्रमुख भंडार जो है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो राष्ट्रीय वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी, ये गलत ऑप्शन है भैया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाकी सब सही है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्य 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यह भी सही है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये सारे सही। बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? देखिएगा कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यदि वे राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने। संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, वित्त विषयक विभाग से संबंध स्थायी समिति। तो संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? वो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए उच्च न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता
है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी सभा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, राधाकांत अडिगा, दीपक मिश्रा या फिर सुभाष चंद्र। तो आज़ाद बचपन की ओर नामक जो पुस्तक है वो कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है वो मई 22 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता का 89वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन हरि सिंह थापा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो इवेलो को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 400 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने। किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 10.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 2021। ऑप्शन नंबर सी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलम फ्रूट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने। ये साइंस का प्रश्न है। जूल निम्नलिखित में है किसकी इकाई है? तो जूल जो है वो आपके ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। ये साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रकाश में TIR का जो पूर्ण रूप है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना के कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्व व्युत्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को जो है वो चालकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 है हमारे सामने। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है वो CO2 गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने। C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन को दर्शाता है। तो C6H14 किसका सूत्र है? तो वो है आपके हेक्सेन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। प्रोपेन का आणविक सूत्र है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है वो है C3H8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो धातुएं जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मूल रसायन है वो माना जाता है H2SO4 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी प्रश्न का आपको उत्तर पहले से आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है, निम्न में से कौन सा नहीं है वो है नायलॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, कृत्रिम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है देखते हैं। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली में निर्मित है, ये सही है। जमवारामगढ़ कछवा शासकों की दूसरी राजधानी थी, ये भी सही है।
रेन बसेरा कोटा के किशन सागर झील के किनारे है, ये गलत है। और नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन देखते हैं। कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे, ये सही है, हमें गलत कथन देखना है। अगला देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण रखते थे, ये भी सही है। अगला देखते हैं, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित हुई है, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित ना होकर ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे, ये भी सही है। यानी गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, कोकिल देव ने आमेर को तीसरी राजधानी बनाया, ये सही है। कच्छवा वंश की कुल 5 राजधानियां थी, तो ये गलत है भैया। कच्छवा वंश के प्राचीन महल आमेर के कदमी महल है, ये भी सही है। और कच्छवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ये भी सही है। यानी वो सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी, जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने। त्याग प्रथा से निम्न में से कौन सी जाति अपना मनचाहा धन वसूला करती थी? तो त्याग प्रथा से जो है वो चारण और भाट, ये दोनों जो है वो अपना मनचाहा धन वसूल करती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चारण और भाट दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने। जेबी कृपलानी वे विजय लक्ष्मी किस प्रजामंडल में आए थे? तो जेबी कृपलानी वे विजय लक्ष्मी जो है वो मेवाड़ प्रजामंडल में आए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। महाराणा कुंभा की बहन रामाबाई द्वारा निर्मित रामाकुंड वे रामास्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामाकुंड वे रामास्वामी का जो मंदिर है वो जाबर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल चंद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने। गौरंदी मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं आखिरी आवाज धरती मेरा घर के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ये कोई कविता होगी, तो इसके लेखक जो है वो रांगे राघव है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने। विष्णु संप्रदाय का पूजा स्थल कहलाता है, तो विष्णु संप्रदाय का जो पूजा स्थल है वो साथरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी है, तो दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है वो है मद्दिल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है। अन्नकूट मेला आयोजित होता है, तो अन्नकूट मेला जो है वो नाथद्वारा में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने। वह लोकनाट्य जिसमें ना पानी ना रंग ना गुलाब होता है, तो वह लोकनाट्य जिसमें ना पानी ना रंग और ना गुलाब होता है वह है न्याहण उत्सव, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने। कांठल का ताजमहल नाम से प्रसिद्ध काका जी की दरगाह स्थित है, तो कांठल का ताजमहल नाम से प्रसिद्ध काका जी की जो दरगाह है वो प्रतापगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने।
1311 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालौर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1311 में आक्रमण किया था तो उस समय जो है कानड़ देव थे वहाँ के शासक जालौर के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने। लोकवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो लोकवाणी समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो जयपुर से हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो राजस्थान के संलग्न जो जिले हैं वो देखते हैं कौन से हैं। सिरोही, पाली और नागौर ये संलग्न जिले हैं। इन तीनों की सीमा आपस में लगती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। पहला कथन है आपके सामने, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो सही उत्तर का चयन करना है हमें। ये सही है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है। और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का विस्तार है, ये भी गलत है। यानी केवल और केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख जो कारण है वो है आपके वर्ष भर उच्च शुष्कता दशाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कौन सा कथन सत्य है वो देखना है आपको। देखते हैं, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। तीसरा है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। अगला है, दक्षिण भाग में फॉस्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है। यानी 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं, पहला पॉइंट है आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित एवं संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84 व 37.94% है, तो ये गलत है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं, ये सही है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 व करौली जिलों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिले में पाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है। तो इसका कूट ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही कूट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने। छापी बांध किस जिले में है? तो छापी बांध जो है वो झालावाड़ जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने। अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक और लेड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी Zn और Pb। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में सही है? तो कौन से कथन लिंगानुपात के बारे में सही है वो देखने और पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर आपको देना है। देखते हैं। सही कौन से वो देखते हैं। 2011 में पहला पॉइंट है, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। ये सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था। ये भी सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली के अलावा लिंगानुपात जो है वो 1000 से कम था। ये भी सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात जो है वो 1000 से कम था। ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। देखते हैं कौन सा कोड सही बैठेगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बैठेगा, कोड नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। जोधपुर के किस स्थान पर करंट बालाजी का अनोखा मंदिर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो करंट बालाजी का वो अनोखा मंदिर है वो भोपालगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु कार्य कर रहा है। सही है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एक एजेंसी है। तो ये कथन सही नहीं है। अगला देखते हैं, रिको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था। ये भी सही है। और राजस्थान लघु उद्योग निगम लघु उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु कार्यरत है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बे इसका जो है वो गलत है। और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने। कथन ए, राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो। और कारण दे रखा है, किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल को उसे पदच्युत करने की सलाह दे सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर देना है। कौन सा, यानी कथन सही है या कारण गलत है, दोनों में से कोड का प्रयोग करके उत्तर देना है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की जो स्थापना है वो बस्सी में की गई थी, जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने। राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है। तो राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है
जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 है और ये आज का मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है वह है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे जो मॉडल पेपर थे वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो में बना रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपको पहले से प्रश्न आ रहे थे तो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।